गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू द ग्रोइंग ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। टूल्स स्टिल अदर मेड पॉट्स एंड सच अदर थिंग्स एज वर रिक्वायर्ड बाय द पीपल। जो लोग थे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार औजार, बर्तन और दूसरी चीज़ें बनाते थे। पीपल नाउ बिगिन टू कुक देयर फूड इंस्टेड ऑफ ईटिंग रॉ फूड। कच्चा खाना खाने के बजाय जो आदमी थे वो अब अपना खाना पकाकर खाने लग गए थे। पीपल हैड लर्न टू वेयर कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडी। अब लोगों ने अपने शरीर को ढकने और सुरक्षित रखने के लिए सूती और ऊनी कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। द अर्ली विलेजेस या फिर आरंभिक गाँव। From settled life rose early villages where many families choose to live together for mutual cooperation and better protection. In villages, they lived in families and cultivated land. अब क्योंकि लोग बस एक जगह बस कर रहने लग गए थे, इसलिए जहाँ पर लोग एक जगह झुंडों में रहते थे वहाँ पर अब गांव विकसित होने लग गए थे और लोग आपसी सहयोग से मिलकर रहते थे और इस तरह वो अपना प्रोटेक्शन भी, अपनी सुरक्षा भी वाइल्ड एनिमल से कर पाते थे। इन विलेजेस दे लिव्ड इन फैमिलीज एंड कल्टिवेटेड लैंड। गांव में लोग परिवार में रहते थे और खेती करते थे। दे लर्नड हाउ टू ग्रो राइस एंड बार्ले, विलेजेस एंड फ्रूट एंड कॉटन। अब लोगों को चावल, जौ, सब्जियां, फल और कॉटन उगाना आ गया था। दे सेटल्ड इन ग्रुप बिसाइड अ रिवर और लेक। वो किसी नदी या झील के पास ग्रुप में रहते थे। मैनी सच सेटलमेंट हैव बीन डिस्कवर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन मालाबार रीजन। अब ऐसी जो बस्तियां हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई गई हैं या फिर उनके अवशेष पाए गए हैं, स्पेशली जो भारत का मालाबार क्षेत्र है उसमें। ट्राइब्स देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ट्राइब्स जो जनजातियाँ होती थी उनके रिवाज और वो क्या काम करते थे वो हम पढ़ेंगे। द अर्ली विलेजेस वर वेरी स्मॉल एंड यूजुअली 2 to 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन दीज विलेजेस। जो आरंभिक गांव थे वो छोटे थे और साधारण रूप पर केवल यहाँ पर 2 या 3 पीढ़ियाँ रहती थी छोटे छोटे गाँव में। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर रिलेटेड टू ईच अदर एंड अ ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म्ड अ ट्राइब। ज़्यादातर जो परिवार थे वो एक दूसरे से संबंध रखते थे और ऐसे ही परिवारों के समूह एक ट्राइब या जनजाति के रूप में विकसित होते थे। दीज मेंबर्स ऑफ ट्राइब फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन सच एज फूड गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग एंड फिशिंग एट्सेट्रा। इन ट्राइब के जो सदस्य होते थे वो अलग अलग व्यवसाय करते थे, वो खाना इकट्ठा करते थे, खेती करते थे, पशुओं को चराते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। वुमेन ऑफन डिड द फार्मिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड, सोइंग सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स, रीपिंग द ग्रेन। औरतें ज़्यादातर खेती का काम करती थी, वो ज़मीन को तैयार करती थी, बुआई के लिए बीज बोती थी, पेड़ उगाती थी और जो अनाज है उसको साफ़ करती थी और उसकी पिसाई करती थी। मैन यूजुअली लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ पास्चर्स। जो आदमी थे वो जानवरों के बड़े समूह को चराने ले जाते थे। देयर वर सर्टेन जॉब्स लाइक मेकिंग pots and tools, erecting huts, etc., which were done both by men and women. Children also have their families by looking after plants and driving out the animals that might eat or destroy the growing plants. अब जो बच्चे थे वो भी अपने परिवार की मदद करते थे, अपने खेतों की देखरेख करते थे, जानवरों को चराने ले जाते थे या फिर जानवरों से जो फसल थी उसकी रक्षा करते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, टुक पार्ट इन द फेस्टिवल लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग। परिवार के सभी सदस्य, पुरुष, औरतें और बच्चे जो त्यौहार थे उनमें भाग लेते थे, गाना गाते थे और नाच कर अपना मनोरंजन करते थे। मैन डिस्कवर थिंग्स बाई चांस। Even the discovery of copper might have been by chance discovery. While baking pots and other pieces of pottery, the furnace might have melted copper near the ground. Men realized that the hot metal could be given any shape and form. अब आदमी ने जो खोजें की वो ऐसे ही आकस्मिक या अचानक हो गई। इंसान ने जो कॉपर की डिस्कवरी की वो भी अचानक ही हो गई होगी, जब वो बर्तनों को या फिर बर्तनों के दूसरे पीसेस को गर्म कर रहा होगा या फिर पका रहा होगा आग में, तो भट्टी के पास का जो कॉपर था वो पिघल गया होगा और आदमी ने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो गर्म पिघला हुआ मेटल है, धातु है, उसको किसी भी तरह का आकार हम वो दे सकता था। ही ऑल्सो रियलाइज दैट वट इट कूल्ड इट रिटेन्ड इट्स शेप एंड वॉज मच स्ट्रॉन्गर देन स्टोन। और जब उसको ये भी पता चला होगा जब ये ठंडा होगा तो गर्म
करने पर जो शेप दी गई थी उस शेप को बनाए रखेगा और ये पत्थर से ज़्यादा मजबूत होगा। इन ऑर्डर टू मेक द कम्युनिटी लाइफ स्मूथ देयर हैड टू बी लीडर इन द विलेज हु कुड गिव कमांड्स टू अदर्स। गांव का जो सामुदायिक जीवन है उसको अच्छे से चलाने के लिए गांव में एक मुखिया का होना भी बहुत ज़रूरी था, जो दूसरों को आदेश या ऑर्डर देगा। सच ए लीडर वॉज जनरली द ओल्डेस्ट मैन, दो समटाइम द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम एक्टेड एज लीडर। इसलिए जो लीडर होता था वो आम रूप से सबसे बूढ़ा आदमी होता था। कई बार जो सबसे स्ट्रॉन्ग या शक्तिशाली आदमी होता था वो भी मुखिया का काम करता था। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, धातुओं की खोज या फिर कैलकोलिक एज 4000 BC टू 2000 BC। धातुओं की खोज स्पेशली जो कैलकाली एज थी वो 4000 BC से लेकर 2000 BC मीन्स अराउंड 2000 ईयर तक ये टाइम रहा है। द मार्च from the old stone age to the new stone age, as we call it, was a process of gradual evolution that is an improvement in the technique of living, with such discoveries as that of fire, cultivation of crops। अब जो आदमी ओल्ड स्टोन एज से नए स्टोन एज की तरफ बढ़ा है, जैसा हम इसको बुलाते हैं कि ये एक धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया थी और इसमें जो आदमी था उसने तकनीकों का विकास करना सीखा, बहुत सारी खोजें की, जैसे आग की खोज और खेती करना। बट वन मेजर डिस्कवरी दैट प्रूव्ड अ वाइटल लीप इन द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वाज द डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ मेटल्स। लेकिन एक बड़ी खोज क्या थी जिसके कारण जो इंसान था उसने आधुनिक सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ या फिर बढ़ा, वो थी धातुओं की खोज और उनका इस्तेमाल। इन इंडिया द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय आवर एंसेस्टर्स वाज कॉपर, फॉलोड बाय जिंक एंड टिन। भारत में जो पहली मेटल की खोज की गई, पहली धातु की खोज हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो थी कॉपर या तांबा। इसके बाद जिंक और टिन की भी खोज की गई, जिंक जिसको जस्ता कहा जाता है। ब्रॉन्ज एन अलॉय obtained by mixing copper with tin was used for making tools, weapons and utensils। जो ब्रॉन्ज था वो एक मिश्र धातु थी, वो कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाई जाती थी। इसका इस्तेमाल औजार, हथियार और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। द मेटल एज इन इंडिया इज़ वेल मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ कॉपर एंड सब्सिक्वेंटली ऑफ ब्रॉन्ज। जो भारत में मेटल एज है या फिर धातु काल है, धातु युग है, उसमें कॉपर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद ब्रॉन्ज, कांसे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। एक्सिस एंड नाइफ मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन साउथ इंडिया। कॉपर और ब्रॉन्ज से बने हुए बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ और जो चाकू हैं भारत के दक्षिणी हिस्सों में पाए गए हैं। दिस एज इज़ देयर फॉर कॉल्ड कॉपर एज और द ब्रॉन एज। और वो एज जिसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का ज़्यादा इस्तेमाल होता था उसको कॉपर एज या ब्रॉन एज के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मगिरी, मैसूर, नेवादा, तौली इन ऑन द नर्मदा आर सम ऑफ द साइट्स वेयर कॉपर एंड ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब मैसूर में ब्रह्मगिरी, नर्मदा का जो रीजन है वहाँ पर नेवादा, तोली, यहाँ पर कुछ साइट्स हैं जहाँ पर कॉपर और ब्रॉन्ज के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो पाए गए हैं। देन देयर वाज द आयरन एज इन इंडिया। उसके बाद फिर लोह युग या फिर आयरन का टाइम आया। जो आर्यंस थे दे यूज्ड आयरन इन सो मैनी वेज, वे लोहे का इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से करते थे। द डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ मेटल इज़ एन इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। धातुओं की खोज और इस्तेमाल मनुष्य के इतिहास में एक बहुत ही बहुत महत्व रखता है। मेटल्स वर डेफिनेटली मोर ड्यूरेबल दैन स्टोन। जो धातु होती थी वो पत्थरों से ज़्यादा लंबे समय तक चलती थी। सो दे कुड बी यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, और इसलिए उनका इस्तेमाल मजबूत औजार बनाने के लिए किया जाता था। बेटा इतना ही पढ़ेंगे। डाउट्स हैं तो डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।